तो आइए हम लोग जिस क्वेश्चन का हमें इंतज़ार था वो है किसका, किरचॉफ्स लॉ पे क्वेश्चन। ठीक है, किस पे है, तो किरचॉफ्स लॉ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा किरचॉफ्स लॉ पे क्या क्वेश्चन है। यूज किरचॉफ्स लॉ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन करंट I1 इन द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है, यूज किरचॉफ्स लॉ टू द वैल्यू ऑफ I1 की वैल्यू निकालने को बोला है। पर हम लोग को क्या है, I1 निकाले या I2 या I3 सबकी वैल्यू निकालेंगे तभी आ पाएगा, क्योंकि एक वैल्यू से तो आने को रहा। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए किरचॉफ्स लॉ से लगाना है ये सर्किट। पहले इस सर्किट को हम लोग रीड कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सर्किट गिवन है, छोटा सा क्वेश्चन है पर इसको सॉल्व करना थोड़ा सा लंबा है। तो रूल प्लस सॉल्व करने का तरीका दोनों पता है। सबसे पहले देखिए क्या है सर्किट में, देखिएगा दो बैटरी लगी है, एक 80 वोल्ट की है और एक 40 वोल्ट की है। 80 वोल्ट का डायरेक्शन देख रहे हैं बैटरी के इधर, करंट का डायरेक्शन इसके क्या होगा, इधर की तरफ होगा, और इसमें इधर, क्योंकि बड़ी लाइन जो होती है पॉजिटिव होती है, छोटी वाली निगेटिव होती है। तो निगेटिव से पॉजिटिव करंट का डायरेक्शन हो गया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ बैटरी इधर, इसमें निगेटिव इधर, पॉजिटिव तो इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर यहाँ से हम काउंट करके चलते हैं तो यहाँ से अगर हमारा ये करंट चलेगा, इसको I3 कंसीडर करके दिया हुआ है। जब इधर बढ़ेंगे तो ये दो जगह बढ़ जाएगी, एक इसमें जाएगा और एक इसमें, क्योंकि यहाँ पे आके ये क्या जंक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे बढ़ गया, एक इधर एक इधर, और इधर तो इसमें कुछ बैटरी लगाने इधर चला गया और इसमें लगा है, तो ये क्या होगा, इसमें I2 गया और कुछ दिया ही नहीं तो इसलिए I2। अब देखिएगा इसका यूज क्या करना है। सबसे पहले हम लोग रूल समझ लेते हैं, किरचॉफ्स लॉ के रूल क्या है, और कुछ दिया नहीं। किरचॉफ्स लॉ का रूल है एट एनी जंक्शन। क्या है रूल, पहले रूल देख लेते हैं। और फर्स्ट रूल क्या है, एट एनी जंक्शन, एट एनी जंक्शन algebraic sum of all current at any junction, algebraic sum of all current is 0। ठीक है, क्या है रूल, फर्स्ट रूल क्या है कि कोई जंक्शन होगा, हमारा जंक्शन समझ लिए ये जंक्शन, एट एनी जंक्शन क्या होगा, किसी जंक्शन पे टोटल जो करंट होगा उसका सम क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, टोटल करंट का सम क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, कैसे प्लस और माइनस समझते ये भी देख लेते हैं, किससे, किरचॉफ्स ने। तो जो जंक्शन की ओर आता है, मतलब टूवर्ड्स जंक्शन जो करंट आता है वो पॉजिटिव होती है, और जंक्शन से अवे जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब जंक्शन यहाँ है और एक ही करंट पॉजिटिव होगी I3 और दोनों नेगेटिव। पर हमें क्या करना है, इक्वेशन बन जाएगा। कैसा इक्वेशन बनेगा, तो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। रूल भी फर्स्ट होगा इक्वेशन में। चलिए रूल हम लोग क्या करते हैं, सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड के लिए इक्वेशन ही बनता। फर्स्ट रूल क्या होता है, एट एनी जंक्शन अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज 0। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड रूल क्या है पहले समझ लेते हैं। सेकंड रूल का मतलब क्या होता है या किस तरीके से आता है, तो बोला था एट एनी क्या होगा, इन एनी क्लोज लूप आर मेश। क्या होगा, इन एनी क्लोज लूप, ये एक क्लोज है, एक ये क्लोज है, एक पूरा क्लोज है। तो चाहे इसमें ले ले, चाहे इसमें ले ले, चाहे इस पूरे को मिला के हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एनी क्लोज लूप और एनी मेश, मेश भी बोलते हैं लूप भी होते हैं। क्या होगा, इन एनी क्लोज लूप प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, मतलब एट एनी क्या है, इन एनी क्लोज लूप algebraic sum of product of current and resistance is equal to algebraic sum of EMF in that loop or mesh। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ, टोटल जो रेजिस्टेंस और करंट हैं इन सर्किट में जो क्लोज लूप है उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करते चले जाएंगे, जो इक्वल होगा उसमें जितना EMF हमारा सेल में लगा होगा। तो रूल के अकॉर्डिंग हम चलिए कौन सा मेश आपको दिखाएं। तो हमने ले लिया मेश फर्स्ट और उसके बाद इस पूरे को ले लेंगे। तो देखिए मेश फर्स्ट हमारा ये इसमें लग गया, फर्स्ट नंबर में लिख देते, ये फर्स्ट हो गया।
और हम लोग को डायरेक्शन भी मानना होता। तो देखिए डायरेक्शन अपने हिसाब से, डायरेक्शन हमेशा अगर अपने मन से लेंगे कोई दिक्कत। देखिए एक तो करंट का डायरेक्शन में ही ले लिए, तो हम लोग क्या करते हैं इसका डायरेक्शन ऐसे ले लिए। जब हम ऐसे चलेंगे तो हमारा इसका मतलब बैटरी पॉजिटिव, हम उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा देखिएगा। तो 2 इक्वेशन बनना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा वैल्यू कितना आएगा 40 ओम का रजिस्टेंस है और I3 हमारी करंट है, यही ना, यही है अलजेब्रिक सम ऑफ रजिस्टेंस एंड करंट। पर अलजेब्रिक सम में और आगे जब जाएंगे तो उधर प्लस मिल जाएगा उसी डायरेक्शन में, 20 मिले करेंट रजिस्टेंस हो गया और I1 करंट होगा इक्वल। यही हमने बोला कि अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रजिस्टेंस एंड करंट इज इक्वल टू EMF इन दैट मेशा लूप। तो इसमें कितना होगा, तो इस लूप में क्या है देखिए पॉजिटिव हो गया और हमारा ये मिल गया कितने 40 वोल्ट की एक जो बैटरी लगी EMF है। तो ये देखिए बन गया। इसमें से हम कॉमन अगर कर लें इसमें से तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर इसको कॉमन कर लेंगे ना तो बन जाएगा कितना, 20 कॉमन का काट दे तो 2I3 प्लस कितना हो जाएगा I1 इक्वल टू यहाँ से 20 जो है कि 2, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, देखिए कैसे, तो यहाँ 20 कॉमन कर लिया, जब 20 कॉमन यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 20 कॉमन किया 1 किया और 20 से इसको काट देंगे तो 2 बढ़ गया। तो ये हमारा क्या हो गया सेकंड इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं पूरे को एक बार में ले लेते हैं। क्या करते हैं, ये पूरा A B F E और A ये पूरा ले लेते हैं, पूरे को हम क्या बाहर मान लेते हैं। चलिए सेकंड आपको दिखाने के लिए हमने क्या कर लिया, इस पूरे को बाहर वाले को 2 मान लेंगे, कहाँ से A B, ठीक है, क्योंकि उसमें नहीं दिखना है। तो अब इसके हिसाब से इक्वेशन देखिए कैसे बनता है। तो इसके हिसाब से इक्वेशन बनेगा हमारा, सबसे पहले तो हम लूप को लेना पड़ेगा। हमने क्या कर दिया, लूप को कैसे ले लेते हैं, तो इसमें ये बीच में आएगा नहीं तो बैटरी के हिसाब से हम चल देते हैं, तो हम लोग ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब इधर से ऐसे चलेंगे, तो बैटरी से पॉजिटिव लेना है, तो इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जब हम इसमें लेंगे तो क्या बन के आएगा देखिएगा, यहाँ से हमारा बन गया इधर से I2 करंट आई और I2 करंट 20 कितना 20 उसमें ओम वाले में जाएगी तो 20 I2 हो गया। देखिए यहाँ से I2 आया और इसके अंदर जाएगा रजिस्टेंस में तो 20 ओम और I2 हो गया। फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे तो हम लोग की दिशा देखिए माइनस में जा रही है, हम लोग इधर जा रहे हैं, करंट इधर I1 इधर से जा रहा है, I1 इधर से जा रहा है, तो इसलिए माइनस कितना हो जाएगा 20 I1 हो गया इक्वल टू बैटरी कितने की लगी, ये देखिए बैटरी के डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव लिए थे तो 80 वोल्ट की बैटरी लगी है, EMF 80 है। 2 निकाल के इसको काट देंगे 20 तो I2 माइनस I1 इक्वल, इसको जब काटेंगे तो हमारी 20 से कितना हो जाएगा, ये 4 आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन बन गया। अगर आपने इक्वेशन इतना बना लिया तो आपको मैक्सिमम नंबर आपको समझिए मिल गया। मतलब आप इक्वेशन बना देंगे, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 1 नंबर देखिए आपको क्या करना होगा, इस फार्मूले पे मिलेगा और ये तीनों इक्वेशन बनाने का मिल गया। अगर आधा 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 इस पे दे देंगे तो आपका 2 नंबर मिल गया, 1 नंबर अब वैल्यू सॉल्व करेंगे तब मिलना है। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स यहीं पे आपको क्या करते हैं दे दिए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हमें ज़रूरत नहीं, इसको हम इरेज करेंगे क्योंकि हमको सॉल्व करना है, अब इसमें हमें कुछ देखना भी नहीं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करना। देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा है। कौन सॉल्व, क्योंकि हमें 3 में से 2 काट के हटाना है और वेरिएबल किस में लाना, I1 I2। कोशिश करना है कि I2 ना कटे क्योंकि किसकी वैल्यू पूछनी है, I1 की पूछिए मान लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते देखिएगा, देखिए I1 यहाँ पे है और I2 भी यहाँ पे है। अगर इसको यहाँ रख के काटेंगे तो I1 से I1 कट जाएगा मान लीजिए। ठीक, और दूसरे इक्वेशन में देखिए I1 कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड नहीं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है ये। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड पहले ले लेते हैं, एंड इक्वेशन थर्ड। ठीक है, कौन सा इक्वेशन ले लिया, फर्स्ट और थर्ड ले लिया, तो हम लिखेंगे I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यही ना।
और यहाँ पे हमारे पास कैसे वैल्यू आ रही है, अब ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग यहाँ पे 4 इक्वलिटी ले लेते हैं। 4 इज इक्वल टू यहाँ पे I1, देखिए पीछे हम इसको I1 कैपिटल में लिख के आगे कर दे रहे हैं, वो भी किस में, माइनस में, ध्यान से ना। और यहाँ प्लस क्या है, I2, कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये मैंने I1 को क्या कर दिया, माइनस लिख के आगे, और स्मॉल था कैपिटल में लिख दिया, और प्लस को करके I2 को पीछे कर दिया, 4 आगे कर दिया। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं डायरेक्ट ये हमारा I1 कट जा रहा है और I2 ऐड होगा। तो ध्यान से देखिए बचेगा क्या, I3 प्लस 4 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2I2, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब इसको हम चाहे इसको इधर ले ले, चाहे इसको, अगर हम इसको इधर लाते हैं तो हमारा होगा I3 माइनस 2I2 इक्वल टू 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया, क्योंकि हमें इक्वेशन ही बना के सॉल्व किया सकता है। तो इसमें थोड़ा सा हमें इरेज करना पड़े, हो सकता है, तो हम कोशिश करेंगे इरेज न करना पड़े। ये आ गया। अब देखिएगा क्या करना हमको, अब हमें क्या करना है, फिर से लेना है। अगर इसी को हम काट दें तब भी इक्वेशन बन जाएगा। देखिए हमारा यहाँ से इसमें काट दें, क्योंकि हमारा देखिए I2 बन रहा है, इसी के ले लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिख लिए फ्रॉम इक्वेशन, फिर से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो सेकंड क्या है, 2I3 प्लस I1 इक्वल टू 2, ये हो गया। और यहाँ से हमारा है I2 माइनस I1 इक्वल टू 4। तो देखिए ये हमने प्लस, एक माइनस एक प्लस कट गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस काट दिया। तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे हम, देखिए यहाँ ऐड नहीं होगा, कोई बात नहीं, यहाँ देखिए तो ये हो गया 2I3 प्लस I2 इक्वल टू यहाँ 6, ये इक्वेशन नंबर 5 बन गया। बस समझिए हमारा सॉल्व हो गया, बस इतनी एक ज़रूरत थी पहले हमें। अब इस इक्वेशन की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, I1 I2 हमें जो लाना वो इसी से आ जाएगा। देखिएगा तो हमको क्या 2 इक्वेशन मिल गया, I3 I2 में, I3 I2 में मिल गया, और इसी की ज़रूरत मेन थी। अब इसको चाहे हम 2 से अगर इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हमें, चलिए समझ में आया। देखिए फिर भी हम जगह बचा के कोशिश कर रहे हैं, देखिए कितना दिख रहा है, कितनी जगह नहीं दिख रहा, ये चेक कर लेते हैं। तो हमारा जगह, हम थोड़ा नीचे जगह देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आपको दिखाने की। तो बस इतने में हम आपको कोशिश करते हो जाए। देखिएगा क्वेश्चन को ऊपर कर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, अब लेंगे फोर्थ एंड, देखिए जो रूल है उसको इरेज करते, क्वेश्चन भी इरेज कर देते हैं। ये हमने कर दिया, ठीक है, इसको इक्वेशन भी इरेज कर देते हैं जो सॉल्व करके लाए हैं। अब हो जाना चाहिए इतने में। देखिए ऊपर, या तो हमारा ये भी हम इरेज कर देंगे जब भी चलेगा, ये वाला भी। और हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इरेज कर दे, जो सॉल्व करके लाए वो सब खाली इक्वेशन बचाते, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो हमारे पास कौन सा इक्वेशन बच गया, इक्वेशन, हाँ ठीक है, इतने में हो जाएगा हमारा इक्वेशन है। तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नहीं, देखिए अगर फ्रॉम करेंगे तो हमको मल्टीप्लाई करना, इसमें हम क्या करेंगे, या तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ में हम लोग या तो 2 से मल्टीप्लाई करें, या तो फोर्थ में 2 से मल्टीप्लाई 2 ही से करना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम फिफ्थ में 2 से करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन फिफ्थ वी गेट। अगर हम मल्टीप्लाई करके तब लेते हैं, देखिए क्या करेंगे। तो हमने लिख दिया फोर्थ वाले को ऐसे ही 2I2 इक्वल टू 4, ठीक है, एक जगह कैपिटल स्मॉल हो रहा है, उससे मत डरिए आप, कोई दिक्कत नहीं, वो आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हो गया, जब हमने 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 या 4 हो जाएगा, 4I3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें प्लस, जब 2 से मल्टीप्लाई की है तो ये I2 हो गया, और उधर कितना हो, 6 या 12 आ गया, देखिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए आराम से। इसमें हमने क्या किया,
इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ I2 है और यहाँ माइनस यहाँ प्लस डायरेक्ट कट जाएगी, इसलिए 2 से करेंगे 4, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 12 हो गया। ठीक है, दिखा, और इसको हमने वैसे लिख दिया। अब ये डायरेक्टली कट जाएगा, देखिए कट गया। ठीक है, वहाँ क्या हो गया 5I3 मिल गया और यहाँ कितना हो गया हमारा, तो 16 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो I3 की जो वैल्यू मिल गई, नीचे दिख रहा है ना इसलिए, तो I3 की जो वैल्यू मिल गई हमारी वो कितनी मिली, 16/3 एम्पियर। ये I3 की वैल्यू मिल गई। देखिए अब जब I3 की वैल्यू मिल गई तो हम लोग क्या करते हैं कि चाहे जिसमें रख दें, किसकी, I3 की वैल्यू मिल गई ना, तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, इसमें से निकाल देते हैं किसकी, I2 की वैल्यू। तो I2 की वैल्यू निकालने के लिए हमने लिखा I2 = 6 माइनस, इसको इधर लेके चले गए, 2 × 16/3, यही ना। तो यहाँ से क्या होगा, 2 यहाँ है, 16/3 यहाँ पे होगा कुछ नहीं, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, 6 × 18 यहाँ हो गया, माइनस 16 दूनी 32/3 हो गया। ये I2 की वैल्यू हो जाएगी। तो जो I2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे कितना, 32 है यहाँ पे। ठीक है, 18 घटा देंगे तो यहाँ हो गया कितना, 8, 4 यहाँ आ गया, -14/3। I2 की वैल्यूज कितनी है, -14 कितना हो गया, 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, इतना आ गया माइनस में। अब क्या करना, देखिए I1 की वैल्यू पूछा है तो हम लोग I1 की वैल्यू निकालते हैं किससे, इस वाली वैल्यू से I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें तो I1 है नहीं कहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आप देख लिए, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, पहले आपको सब इरेज कर देता हूँ, एक इक्वेशन यही बचा के। ठीक है ना, तो देखिएगा हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, I1 निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, ये I1 हम इधर लेंगे तो 4 इधर हो गया, तो I2 और यहाँ -4 हो गया। आया समझ में, क्या किया हमने कुछ किया नहीं, इस माइनस I1 को इधर कर दिया और 4 को इस तरफ कर दिया। तो I1 = I2 की वैल्यू कितना निकाल रखे हम लोग, -14 कितना हो जाएगा, तो 3, और I4 की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, और 4 पहले से देख लीजिए एक बार ध्यान से, आप समझ रहे हैं ना। देखिए क्वेश्चन मैंने कहा ना बहुत छोटा सा दिख रहा है, तो चलिए देख लिए, आप देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 = -4/14, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12/3 हो जाएगा। I1 = अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो अब कितना होगा, 12, ये 24, 26/3 आ गया, 26/3 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारी वैल्यू, तो हम लोग आएगा कितना, I1 की वैल्यू, ये भी माइनस में आ गई वैल्यू, तो हमारा हो गया 6 × 24 .52 4.3 एम्पियर। ठीक है ना, देखिए 4.3 एम्पियर आ गई, आप लोग देख लीजिए।